अगर आप परदेश जाना चाहते हैं और परदेश जाकर नौकरी करके भटकना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, मैं हूं महेश कुमार सोनी, आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप परदेश जाना चाहते हैं, आपकी उम्र 18 साल के ऊपर हो चुकी है, आप 20-25 साल के हैं और आप परदेश जाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। बहुत ही आपको अच्छे से मोटिवेट करूंगा इस वीडियो में और आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने गांव में, अपने घर में रहकर अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों, परदेश जाते हैं, 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं और 10-15 हजार की नौकरी में घर नहीं चलता है फ्रेंड्स। सिर्फ कंप्रोमाइज से काम चलता है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जो 10-15 हजार रुपए की इनकम में घर चलता हो। सिर्फ वो लोग इच्छाएं मार के जीते हैं और ऐसा अगर आप चाहते हैं तो ये गलत कर रहे हैं। आपके पास अभी टाइम है, उत्साह है, उमंग है, उम्र है, आप जो चाहे कर सकते हैं। किसी का नौकर बनने से अच्छा है कि एक छोटे से दुकान का, छोटे से बिजनेस का आप एक मालिक बनकर बैठे हैं। क्योंकि दोस्तों, बिजनेस एक ऐसा कंपाउंडिंग गेम है जो सबके समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर समझ में आ जाता है तो फिर अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आपके पास बैठे हुए नौकरी करते हैं। तो आपको ऐसा ही बनना है। सिर्फ आप जाके परदेश नौकरी करें और नौकरी करके 10,000 15,000 रुपए की नौकरी करें, जिसमें आपको रूम का भाड़ा 3,000 रुपए देना पड़े, 4,000 रुपए खाने का देना पड़े और बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं जहां पर बहुत सारे पैसे लगते हैं शहर में। उसमें आप कितना बचा पाएंगे? 15,000 20,000 रुपए की नौकरी करके आप कितना बचा पाएंगे? आपको भी 6 महीने 4 महीने हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको जब घर आना होता है, घर पर चूंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है पैसे आने का, फिर आपके पास वो पैसे भी रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ तो ये होता है कि आपको अपने फैमिली को छोड़कर परदेश जाना पड़ता है। दोस्तों, मैं आज ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं जो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होने वाला है और ऐसा बिजनेस है जिसको आप करके आप चाहे तो एक फैक्ट्री बना सकते हैं। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कितना ऊंचा कर सकते हैं। बिजनेस भी बहुत लाजवाब है और बहुत ही खास है। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आपको 10,000 15,000 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किसी भी बिजनेस में करना हो तो मेरे हिसाब से आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। और अगर आपको पसंद आ रहा है बिजनेस तो उसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपको सबसे पहले वो बिजनेस पसंद आना चाहिए। जो आप करना चाहते हैं उस बिजनेस को पसंद आना चाहिए और पसंद आने के बाद आपके क्षमता के हिसाब से उस बिजनेस को शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बिजनेस 1 लाख में कर सकते हैं लेकिन हमारे पास सिर्फ 20,000 है तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि 20,000 रुपए ही लगने वाला है और आपको इनकम बहुत अच्छा देने वाला है तो मेरे हिसाब से आप 20,000 रुपए का तो इंतजाम कहीं से भी कर लेंगे। अगर कहीं से नहीं मिल रहा है तो बैंक तो आपको देने के लिए तैयार है। 20,000 50,000 का लोन तो यूं तुरंत दे देता है और बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप कोई बिजनेस जानते हैं तो आपको सबसे पहले उस बिजनेस को बारीकी से चेक कर लेना है और उस बिजनेस को जब जानकारी हो जाए आपको तब उस पर आपको इन्वेस्ट करना है। एक ऐसे ही छोटे से बिजनेस के बारे में मैं बताने वाला हूं जो बहुत ही अच्छा होने वाला है और अगर आप लोगों के दिमाग में बिजनेस बैठ जाए तो आप बिल्कुल करके चेक कर लीजिएगा, बहुत अच्छा इनकम होने वाला है। इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्स लगभग 20,000 रुपए तक लगा सकते हैं और जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं वो एक सब्जी मंडी से स्टार्ट होती है और जिसे हम कहते हैं ओनियन, मतलब प्याज का बिजनेस। हमें प्याज का बिजनेस करना नहीं है दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा उस बिजनेस को किस ढंग से आपको क्या करना होगा।
आप जब मंडी में जाते हैं तो 7 रुपए किलो 8 रुपए किलो का ये टाइम का सीजन होता है, और यहाँ पर जब आप फरवरी महीने में जाते हैं, जनवरी फरवरी में, और आपको 7-8 रुपए किलो के हिसाब से प्याज मिलते हैं, वही मई महीने जाते जाते लगभग वो 80 रुपए किलो हो जाता है। क्योंकि आपको रखना नहीं है, आपके पास इतने जगह नहीं स्टोरेज करने के। अगर आप खुदरा माल बेच दें 7-8 रुपए किलो से लेके, और उसको वहां पर मार्केट में ले जाकर बेचें, तब भी 15 रुपए 20 रुपए किलो बिकते हैं। लेकिन मैं वो करने को नहीं कह रहा हूं। एक लाल वाली जो प्याज आती है उसको लेना है, और उसके बाद उसको काट लेना है, छोटे छोटे पीस कटिंग करने, और कटिंग करने के बाद उसे हम तेल में छान लेंगे। और जो कटे हुए प्याज हैं उनको जब हम तल के छानेंगे तो एक बनता है बिरिस्ता, और वो बिरिस्ता आपको सबसे पहले आपको ड्राई करना पड़ता है, मतलब सुखाना पड़ता है, उसको अच्छे से सुखा लेना है। और सुखाने के बाद दोस्तों आपके पास, चूंकि आपके पास अभी छोटा बिजनेस है, तो आप मिक्सी में उसको पीस सकते हैं। सुखाने के बाद याद रखिए दोस्तों, उसको मिक्सी में डाल के पीस लेना है, और पीसने के बाद उसका एक पाउडर बनता है, और उस पाउडर का नाम पड़ता है ओनियन पाउडर। आपके मार्केट में बिकता है, बहुत ही तेजी से बिकने वाला है। अब बात यह आ जाती है कि आपने प्रोडक्ट तैयार कर लिया, और प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद अब सेलिंग कहां आप कर रहे हैं। तो सेलिंग करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको जरूरत है पैकिंग करने की। आप डब्बे में भी पैक कर सकते हैं, पाउच में भी पैक कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको कंपनी में जाके, किसी मार्केट में जाके अच्छे से वहां पर अपने लेबल को छपवाना होगा, और अच्छा खासा एक ब्रांड बनाना होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ी अच्छी क्वालिटी की पैकिंग आपको करवानी होगी। अब आपने जब पैकिंग करवा ली, उसके बाद आपका सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये प्रोडक्ट बिकेंगे कहां। तो देखिए फ्रेंड्स, ढाबे पर बिकता है, किसी चाइनीज फास्ट फूड पे जो बिरयानी बनाते हैं वहां पर बिकता है, किसी भी होटल पर आप देख के तुरंत लेंगे। और मेरे हिसाब से कि 1 किलो का दाम कम से कम 200 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है फ्रेंड्स। क्योंकि मई के महीने में बहुत ज्यादा महंगा होता है प्याज, 80 रुपए 90 रुपए किलो। तो सिर्फ वो जो कच्चा प्याज होता है वही बिकता है। क्योंकि आपने उतना प्रोसेस से उसको गुजारा हुआ है और लाके उसको पाउडर में तब्दील किया हुआ है, तो आपको 250 से 200 रुपए, 200 से 250 रुपए किलो के हिसाब से बिकने वाला है। क्योंकि आपकी पैकिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और पैकिंग बहुत खूबसूरत होने से उसका और भी टेस्ट ज्यादा हो जाता है। अगर आपका कुछ चल निकला, आप सोशल मीडिया पर इसे बता सकते हैं, और इसका जो है कहने का मतलब ऐड कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो 5 स्टार होटल्स हैं, वहां पर आप बुकिंग ले सकते हैं। बुकिंग लेने के बाद आप इसे सेल कर सकते हैं। यकीन मानिए ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा चलने वाला है। जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। उम्मीद करता हूं एक छोटा सा वीडियो आपके समझ में आ रहा होगा कि परदेश जाने से अच्छा है कि हम क्यों ना कोई बिजनेस कर ले। मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि परदेश में आप जब जाते हैं तो अपने मन मुताबिक का कोई काम आपको मिलता नहीं है दोस्तों। जो काम आपको दिया जाता है वही आप करते हैं। किसी भी प्राइवेट फैक्ट्री में, दुकान में, घर में, कहीं पे भी काम मिल जाए, जो आपको दिया जाता है वही आपको करना रहता है। तो क्यों ना हम अपने पसंद का एक छोटा सा ही बिजनेस अपने गांव से स्टार्ट करें। और कोई भी एक बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होती है, तो जब फुल जानकारी आपको रहती है और आपके पास थोड़े पैसे आने शुरू होते हैं, तो आपका मनोबल बहुत ज्यादा ऊंचा होता है और आप बहुत तेजी से ग्रो करते हैं फ्रेंड्स।
उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा कि हमें अपनी लाइफ के लिए क्या करना चाहिए। अगर समझ में आ गया हो तो एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।